नहीं। गुरुजी बहुत ज्यादा सगाइयां होके भी शादियां जो टूटती हैं, तो वो भी जैसे आप बोल रहे हैं कि सब कुछ ऊपर से होके आता है। हाँ 1000%। तो मतलब मान लीजिए जिसकी 4 शादियां हो या सगाइयां हो के टूट रही हो, तो वो सारा कुछ ऊपर से आके आया है कि इस आदमी से आपको मिलना है। नहीं नहीं, उसमें ऊपर से ये तय हुआ कि आपकी शादी कब होगी। सगाई पर कोई रिसर्च या बात नहीं हुई है। सगाई होने शादी का तो कोई मतलब ही नहीं कि सगाई हो गई तो शादी। वो तो एक आपस की संतुष्टि है और एक सेरेमनी है। गुरु जी, मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे कि सगाई हो गई टूट जाना, जैसे प्रेम विवाह का टूट जाना, तो सर इसमें बता दीजिए कि कौन से ग्रह वक्री होते हैं जो कि समझ में आए कि इनका मतलब विच्छेदन होता है। नहीं समझे। जैसे कि संबंध बन जाते हैं, जैसे कि हमारी फला डेट कर दी जाती है कि शादी होगी हाँ और वो शादी टूट जाती है, हाँ, तो आप तो देखिए ना, उसमें वही क्या। तो मैं जी बता जी। रहा हूँ। जैसे फिक्स हो गया, अब आप इन सारे पैरामीटर्स को जो मैं बता रहा हूँ या बताने जा रहा हूँ लगाइए उस पर। और अगर नहीं लग रहा तो जान लीजिए शादी नहीं होनी है, टूटनी है। जी जी। पकड़ रहे हैं आप? ये चीजें आप हम्म। अप्लाई करिए। कोई भी शादी फिक्स हुई मेरे सामने 2003 में, एक केस मुझे अभी भी याद है चूंकि मेरे बहुत करीबी थे, बहुत लोगों को मैंने बताया है। तो वो एक ऑफिसर थे, उन्होंने कहा, मेरे सीनियर थे, उन्होंने कहा कि मेरे भाई की शादी फिक्स है, फला चीज कहाँ से लेना ठीक रहेगा। मैं इलाहाबाद में था। मैंने कहा कि शादी सर हो ही नहीं रही है। थोड़ा सा नाराज हुए। उन्होंने कहा कि मैं कुछ पूछ रहा हूँ आप कुछ। हमने कहा शादी नहीं होगी क्योंकि वो सारे यही पैरामीटर्स मैंने लगाए और शादी नहीं हुई, टूट गई। फिर शादी हुई और उसके बाद दूल्हे की डेथ हो गई। बहुत सारा उसमें नेगेटिव चीजें थी। प्लीज अपना कोई भी बंद कर लीजिए जी जी जी। इसको। मैं आज के ट्रांजिट की जरा बात कर लूं। मंगल शुक्र लगभग लगभग मंगल शुक्र लगभग लगभग 1 डिग्री पे है। जी प्रसाद जी, तो नहीं पूछ सर, रहे। नहीं 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 सर, हो गया वो, सॉरी मैं हम्म, हैंड डाउन नहीं किया, कर रहा हूँ सर। मंगल शुक्र एक साथ है इस समय, ठीक है। अब इस मंगल शुक्र का अभी तो कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है, लेकिन जब ये अप्रैल में राहु आएगा तो बन सकता है। तो मतलब कुल मिला के मंगल शुक्र का एक साथ होने में थोड़ा सा रिलेशनशिप पे असर डालता है। मार्स इतनी जबरदस्त एनर्जी है, और वीनस तो आप जानते ही हैं सेक्सुअल जो फोर्स होती है, तो वो दोनों का। लेकिन इसको हमेशा एक ही दिमाग से नहीं देखना चाहिए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। सूर्य वाला आप लोगों ने देख लिया, जो फिफ्थ पैरामीटर था कि लग्न और सप्तम के आसपास सारे ग्रह आ जाते हैं। अब आपने मैं गुरुजी कहा था कि सूर्य लगभग 1 महीना उसी में रहता है, मतलब क्या गुरुजी? मतलब ये कि जैसे कहा गया, इतने मेरे पैरामीटर्स आप लगाए, उसके बाद आप ये देखिए कि लग्न के अगल बगल या सेवेंथ एट्थ या सिक्स में, या लग्न टू सेकेंड और ट्वेल्थ में ये हमारे ग्रह आए कि नहीं, उसमें सूर्य भी है कि नहीं है। तो अगर सूर्य आसपास है तो शादी की संभावनाएं या शादी का प्रिडिक्शन किया जा सकता है। ठीक है। गुरुजी सूर्य लग्न या सप्तम भाव या 2-12, मतलब 7 से 2-12 और 1 से 2-12 पे होगा तभी। हाँ आसपास कहा गया है ना मैम। तो मान लीजिए लग्न सेकेंड इवन थर्ड, फिर हम्म। लग्न ट्वेल्थ इवन इलेवेंथ, फिर सेवेंथ सिक्स इवन फिफ्थ, और सेवेंथ एट्थ इवन नाइन्थ, इसको इतना करीब मानेंगे। या इसको आप ज्यादा से ज्यादा लग्न सेकेंड नहीं, ट्वेल्थ सेवन सिक्स एट यहीं पे, और ये या 6 घर। जी ये 6 घर, या फिर सीधे के सीधे लग्न और सेवंथ में ही वो आ जाए। ऐसा कहा जाता है कि जब शादी हो रही थी, विवाह हो रहा था, सारे ग्रह आशीर्वाद दे रहे थे, ऐसा कहा गया। तो वो आशीर्वाद कुंडली में भी देते हैं। ग्रह एक देवता ही है। तो अब सर जो आगे है। कुंडली खुली हुई है सर, हम्म, इसमें तो
इसके 8 बजे के समय डाल दीजिए सर, सब क्लैरिफाई हो जाएगा, सब आंसर आप मिल जाएंगे सबको। अभी टाइम क्या है सर? 10:15 हुआ है। 20 डाल उसको देता हूँ। उसका 8 बजे का कर दीजिए सर, दोपहर मतलब 2 घंटे पहले। ये सही। एवरीथिंग इज क्लियर। 7 के आसपास देखिए। 7 ठीक है सर, 7 ठीक है। 7th हाउस के आसपास सभी ग्रह दिख रहे हैं आपको। ये देखिए 7th हाउस हो गया, यहाँ जुपिटर खुद है। 6 में Yes, sir. सैटर्न, यहाँ पे मून है, और 5th हाउस में मार्स और वीनस है। Venus. यस अभी आपको हम आगे जब बताएंगे तो उसमें एक चीज ये भी बताएंगे, 5th हाउस को भी शादी के लिए कुछ कंडीशंस में लिया जाता है। लड़कियों की शादी के लिए, सिर्फ और सिर्फ लड़कियों की शादी के लिए डिविजनल चार्ट्स में, प्लीज नोट इट डाउन, लड़कियों की शादी, महिलाओं के विवाह के लिए वर्ग कुंडलियों में, सिर्फ और सिर्फ वर्ग कुंडलियों में दूसरा और 10वां घर भी लेते हैं। पर एक कंडीशन और है, पर यह स्थितियां कंडीशनल दशाओं में ही अप्लाई होगी। अभी मैं उसको छेड़ना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने कहा बता दें। कंडीशनल दशाएं जैसे, यह विशेष दशाएं, जैसे लग्न का स्वामी सप्तम में हो, सप्तम का स्वामी लग्न में हो, तो द्विसप्ताप्ती समदशा होती है, DSS, द्विसप्ताप्ती समदशा। इसीलिए जो, अगर आप राव सर की उसको फॉलो करते हैं, थोड़ी सी तो दिक्कत होती है, लेकिन बाद में बहुत मजा आती है। अब उन्होंने क्या कर दिया, कोई चीज आपने विंशोत्री से देख ली, योगिनी से देख ली, जैमिनी चर दशाएं लगाए, उसके बाद कंडीशनल लगा दिया, तो फिर वो चीज होनी ही होनी है। जी तनु जी बताइए। सर मुझे ये पूछना था, आपने 2nd और 10th हाउस कैसे लिया, मतलब किस बेसिस पे हम इसको लेंगे, कंसिडर करेंगे बर्थ चार्ट? कोई बेसिस नहीं है मैम, ये एक थ्योरी है कि कंडीशनल दशाएं जब लगाई जाएंगी पहली बात, और अच्छा, सिर्फ डिविजनल चार्ट नवांश में, इसको लग्न से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ओके सर। जैसे लग्न में ठीक आपका है। सूर्य हो गया किसी का, तो हम्म, षष्ठी हैनी दशा लगेगी। मैं बताऊंगा, इन सबको पढ़ने के तरीके बताऊंगा, बुक्स बताऊंगा। षष्ठी हैनी दशा हो गई अगर लग्न में सूर्य है। अब जो कंडीशनल दशा आ रही है, देखिए कहीं 2nd हाउस लग्न में, या कहीं नवांश में 2nd हाउस, या उसमें बैठे ग्रह, या उनको देख रहे ग्रह की दशा तो नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो शादी हो जाएगी, लेकिन उसको आगे रखते हैं, अभी इसी में रही, ठीक है। एनी डाउट? ये एक बार और बता दीजिए। Yes, sir. क्या कह रहे थे? अच्छा, 2nd हाउस लड़कियों की विवाह की स्थिति में, 2nd हाउस 10th हाउस, 2nd लॉर्ड 10th लॉर्ड को लग्न या नवांश में हम देखेंगे तब जबकि हम विशेष या कंडीशनल दशाएं लगा रहे हैं। सर कंडीशनल दशा मतलब? हाँ, कंडीशनल दशा पराशर की करीब 45 दशाएं हैं, पराशर जी की, महर्षि पराशर की, तो विंशोत्री में ही सब काम चला लेते हैं। कंडीशनल दशाएं मतलब ये होगा तो ये दशा आप पर लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी। जैसे किसी के लगन में सूर्य बैठा हो, राइट, यस सर। किसी के लगन में सूर्य बैठा हो, तो SSD दशा, S फॉर सुशील, S फॉर सुशील, D फॉर जो भी हो, SSD मतलब षष्ठी हैनी दशा, ये पराशर की दशा है। आप लोग मतलब अजीब लग रहा होगा, क्योंकि उसको पढ़ाया नहीं, राव सर की डिसिप्लिन के अलावा कहीं पढ़ाया ही नहीं जाता। आजकल तो बस वही चल रहा है, KP सबसे आसान है। तो कंडीशनल दशा की स्थिति में मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा, कंडीशनल सर दशा वैसे अप्लाई समझ में होने, भी नहीं आ रही। हमें
सर समझ में भी नहीं आ रही है ये क्या कंडीशनल दशाएं जो आप बता रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, जैसे सुनिए, अगर आपके कौन सा लग्न है? सर सिंह लग्न है। सिंह लग्न है, ठीक है। आप कौन बोल रही हैं? शिल्पी शिल्पी। अच्छा, सिंह लग्न है आपका, जी और लग्न में सूर्य मान लीजिए बैठा हो, जी। तो आपको विंशोत्तरी के अलावा एक और दशा इस सॉफ्टवेयर में मिलेगी, जिसका नाम होगा षष्ठी हैनी दशा। अच्छा ठीक है, ओके सर। ओके। फिर एक और है, लग्न का स्वामी सप्तम में, मान लीजिए सिंह लग्न जो कुंडली है, यहाँ पर सूर्य 7वें में हो, और 7th कलर लग्न में यहाँ पर शनि लग्न में हो, तो यहाँ द्विसप्ताप्ती समदशा लगेगी, DSS। ठीक है ठीक है सर। ये रिसर्च मनोज पाठक जी की है, जो केन राव सर के उसमें थे साथ में। तो मुझे लगता है ये चीजें क्लियर हो गई। गुरुजी इसका सर, फुल फॉर्म क्या है? DSS, द्विसप्ताप्ती समदशा। सर इसका मतलब क्या है? द्विसप्ताप्ती दशा। द्विसप्ताप्ती समदशा का जो भी मतलब हो संस्कृति में, हम सिर्फ इतना उसका मतलब जानते हैं कि लग्न का स्वामी सप्तम में, सप्तम का स्वामी लग्न ओके में लगेगी, तो ये दशा हो चलेगी, और ये दशा हमारे सॉफ्टवेयर में आराम से मिल जाएगी, जो कि एस्ट्रोसेज ओके में सर। नहीं मतलब मिलेगी। मतलब ये दोनों होने चाहिए कंडीशन, नहीं, फर्स्ट लॉर्ड इधर 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 इधर। इधर। ओके, थैंक यू। सर अब जैसे भाव चलित में अगर ऐसा हो, सपोज किसी का कैप्रिकॉर्न लग्न है, हाँ, तो मून लग्न में हो, लेकिन सैटर्न वैसे तो कुंडली में 8th हाउस में हो, लेकिन वो चलित में हमारा 7th में आया, तो ये हाँ, वही दशा बनेगी। मैं बता रहा हूँ, इस पूरे क्लास में जब तक ये चलेगी कोई चलित नहीं होगा। वैदिक में चलित का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। चलित को ठीक है। जबरदस्ती चलाया गया, और इसे हम्म, केपी जी ने चलाया। बहुत चीजें उनकी सही भी है, नो डाउट, बहुत फॉर्मूले, पर हमारे यहाँ चलित का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पराशरी वरामिहिर ज्योतिष में चलित का कॉन्सेप्ट नहीं है। चलित मतलब सिंपल जानिए कि ये ग्रह यहाँ पे नहीं है, तो उसको किसी तरह खिसका के बगल में कर दिया जाना, जो मेरा कॉन्सेप्ट है। मैं जो समझ सकता हूँ, चलित नहीं है यहाँ। 229 डिग्री का भी हो गया तो भी वो वही रहेगा, और 0 डिग्री 1 मिनट का हो गया तो भी वो वही रहेगा। मतलब जो ग्रह जिस राशि में हो, पराशरी वैदिक ज्योतिष में, वो वही रहते हैं। ठीक है ना? ठीक है सर। अब देखिए, विवाह के दिन, ये नेक्स्ट पैरामीटर है 6। विवाह के दिन या उससे कुछ दिन पहले लग्नेश या तो सप्तम में होगा, गोचर में, गोचर में विवाह या उसके कुछ दिन पहले लग्नेश या तो सप्तम में होगा या सप्तमेश लग्न में होगा। इतने सारे या 7th लॉर्ड लगन में, लगन, इतने सारे पैरामीटर्स में 80% फुलफिल करता है, 20 में इश्यू आते हैं, नो डाउट। सर इसमें जो है सर अभी जो कुंडली लगी हुई है उस पे लागू है ये? नहीं, विवाह के पहले 7th नहीं लागू है इसमें। सर सूर्य है मकर में, जाने वाला है कुंभ में। हाँ, पर वो उस वक्त क्या है कि
पहुंच जाना चाहिए, ये कंडीशन है। पहुंच जाएगा सर। पहुंच पहुंच जाएगा, 21 डिग्री है, पहुंच जाएगा, सही है। तो ठीक है, तो इसको सबने पकड़ा। लग्नेश या तो 7th में होगा या लगा रहेगा, इधर ascendant lord in transit will be in 7th house or 7th lord in transit will be in ascendant house, और लग्न और राशि। गुरुजी ये मैंडेटरी कंडीशन है? नहीं, मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, इसको आप अप्लाई करिए। इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कितना इसमें होता है। देखिए, बहुत शादियां होकर भी शादियां नहीं होती, ऐसे करके जो पूरी तरह से संस्कारिक विवाह होगा, मैंने जो पाया है, पूरी तरह से हर चीज को फॉलो कर रहा होगा विवाह, उसमें 90% तो मिलता है, और जो नहीं भी होगा तो 70 to 80% इनमें जितना पैरामीटर्स आपको बताए जा रहे हैं 70 to 80% मिलेंगे। गुरुजी असेंडेंट मतलब लग्न में। सर ये दोनों तो नहीं होने चाहिए ना, या तो असेंडेंट लॉर्ड आ जाए 7th में, या 7th लॉर्ड आ जाए असेंडेंट में, तो भी चलेगा? ऑफ कोर्स, वही है ये। यस, अब है, अभी इतना ही नहीं है, अब देखिए 3 स्पेसिफिक कंडीशंस भी हैं, 3 स्पेसिफिक कंडीशंस भी हैं, इसको एडिशनल में माना गया है। 3 स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, एडिशनल में माना गया है, हम सभी पर छोड़ दिया गया है कि इस रिसर्च को हम आगे बढ़ाएं कि क्या ऐसा भी होता है। हालांकि कुछ में होता है, मैंने लगाया है, और इसको अगर आप लोग करेंगे तो आप लोग अगर कोई चीज खोजना शुरू करेंगे तो उसमें ज्यादा सीख लेंगे, ऐसा मेरा मानना है ना। कोई चीज खोजना शुरू करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। विवाह के दिन सर्वाधिक तीव्र गति से चलने वाला चंद्रमा की क्या भूमिका है? सभी लोग अपनी विवाह, आज ग्रुप तो खुला ही है, अपने शादी के दिन का चंद्रमा देखिए कहाँ है, लग्न के आसपास है, लग्न लॉर्ड के आसपास है, या 7th के आसपास है, या 7th हाउस के आसपास, या उन्हीं एक्सिस पे है, लग्न 7th पे। ये yet to be researched, अभी ये उसमें है। अगर लग्नेश 7th में पहुंचता है और 7th लॉर्ड 7th में पहले से ही हो, या 7th लॉर्ड लग्न में पहुंचता है और लग्नेश वहां पहले से ही हो, गोचर की बात है, तो क्या बनेगा? तो और अच्छा हो गया, और अच्छा होगा, और अच्छा हो जी। गया। तो चंद्रमा की स्थिति देखिए। अब एक चीज आ गया, महादशा और अंतरदशा जिन ग्रहों की चल रही है, नवांश में पंचम या पंचमेश, एकादश भाव या एकादशेश से संबंध बना सकते हैं। 5th हाउस मतलब MDAD, महादशा अंतरदशा, नवांश में 5th हाउस या 5th लॉर्ड 11th हाउस और 11th लॉर्ड से संबंध बना सकते हैं। ये जो भारतीय विद्या भवन में एजुकेशन डिपार्टमेंट देखते थे, प्लेनेट एंड एजुकेशन, नवल सिंह, उनकी रिसर्च है, ये भी राव सर ने इंक्लूड किया है आगे के।
गुरुजी ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ नवांश में देखनी है। हाँ नवांश में, लेकिन मैम ये उसमें है, एडिशनल में है। मैं जो 3 बोल रहा हूँ ये एडिशनल में है। हाँ इसको गुरुजी आप से आपने बताया कि देखना अपने शादी के डेट का, तो मैंने देखा चंद्र उस दिन मेष में है, मून साइन